हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम वॉइस के अंतर्गत मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स के पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हो कि कैन है, मे, शैल, कुड, माइट, शुड, वुड, मस्ट, यूज्ड टू, ऑट टू, हैव टू, हैज़ टू, हैड टू, ये सभी मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। इन मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स से बने हुए 4 प्रकार के सेंटेंसेस मिलते हैं, जिसके पैसिव वॉइस इस प्रकार बनाया जाता है, जिसे मैंने चार्ट के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत की है। तो आप चार्ट के रूप में देख सकते हो, इसमें 2 कॉलम्स है। एक्टिव वॉइस लिखा है एक तरफ और दूसरी तरफ पैसिव वॉइस। तो हम सबसे पहले इसे समझें। तो सबसे पहला जो है, सेंटेंस में यदि कोई भी मॉडल हेल्पिंग वर्ब है और उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो उसका पैसिव वॉइस बनाते समय मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स के बाद बी लिखेंगे और नियम के अनुसार पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया जाता है, तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देंगे। सेकंड टाइप के सेंटेंस में मॉडल हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लिखा रहेगा और उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो उसका पैसिव वॉइस बनाते समय नॉट के बाद बी लगाएंगे और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। थर्ड टाइप के सेंटेंस में हैज़ टू, हैव टू या हैड टू मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स का प्रयोग होगा और उसका मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, तो हम पैसिव वॉइस बनाते समय हैज़ टू, हैव टू या हैड टू के बाद बी लगाकर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख देंगे। फोर्थ टाइप के सेंटेंस में मॉडल हेल्पिंग वर्ब के बाद हैज़, हैव, हैड रहेगा, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा, तो पैसिव वॉइस बनाते समय हम हैज़, हैव, हैड के बाद बीन लगा देंगे, BEEN लगाकर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं। तो इस तरह से ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स का पैसिव वॉइस बनाया जाता है। इसे हम एग्जाम्पल्स के थ्रू अच्छी तरह से समझेंगे। तो हमारा पहला एग्जाम्पल देखें। आई मस्ट हेल्प माई फ्रेंड, ये किस रूप में है? एक्टिव वॉइस में है। तो यहाँ पर मैं आपको फिर से एक बार याद दिलाने की कोशिश की हूँ कि आई जो है सब्जेक्ट है, मस्ट जो है मॉडल हेल्पिंग वर्ब है और हेल्प है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और माई फ्रेंड जो है ऑब्जेक्ट है। तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा। तो हमारा नियम है ना कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बदलते हैं, तो हमें कहाँ से शुरू करना होगा? माई फ्रेंड से। तो पैसिव वॉइस बनेगा माई फ्रेंड मस्ट बी हेल्प्ड बाई मी। उसके बाद सेकंड एग्जाम्पल देखें, रवि कैन स्पीक इंग्लिश। तो इसका पैसिव वॉइस होगा इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाय रवि। थर्ड एग्जाम्पल देखें, यू कुड नॉट कॉल हिम, ये निगेटिव है, निगेटिव इसमें नॉट का प्रयोग हुआ है, तो नॉट है तो उसके बाद बी लगाएंगे, बाकी नियम वही है। तो इसका पैसिव वॉइस होगा ही कुड नॉट बी कॉल्ड बाय यू। ही कहाँ से आया? हिम जो ऑब्जेक्ट है उसको हम सब्जेक्ट बनाए तो ही आया। फोर्थ एग्जाम्पल देखें, रमा हैड टू वॉश क्लॉथ्स। तो हैड टू वाला पैटर्न आएगा, तो उसके बाद बी लगा के वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो पैसिव वॉइस होगा क्लॉथ्स हैव टू बी वॉश्ड बाय रमा। फिफ्थ एग्जाम्पल देखें, सी यूज्ड टू कुक फूड। इसका पैसिव वॉइस होगा फूड यूज्ड टू बी कुक्ड बाय हर। सिक्स एग्जाम्पल देखें, यू शुड हैव हेल्प्ड दोज पुअर पीपल। तो यहाँ पर हैव है इसलिए क्या लगाएंगे? बीन लगाएंगे। तो पैसिव वॉइस बनेगा दोज पुअर पीपल शुड हैव बीन हेल्प्ड बाय यू। लास्ट एग्जाम्पल देखें, दे मस्ट हैव टेकन द गुड डिसीजन। पैसिव वॉइस बनेगा द गुड डिसीजन मस्ट हैव बीन टेकन बाय देम। दे का जो है ऑब्जेक्ट क्या होता है? देम होता है। तो इस तरह से मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स के पैसिव वॉइस बनाए जाते हैं। बहुत ही सरल है ये। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा। फिर भी से मैं कहना चाहूँगी कि आप प्रैक्टिस करें, बार बार प्रैक्टिस करें, तो हर बात आपके माइंड में क्लियर हो जाएगी।
जैसे कि इंग्लिश में कहा गया है ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न। तो इस तरह से आज का क्लास यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू, बाय स्टूडेंट्स।